मतलब बांग्लादेश से हमारी दोस्ती हुई, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बढ़ाता है तो डेफिनेटली इंडिया थोड़ा परेशान होगा इसमें। कह रहा हूं ना, बहुत अच्छा हुआ इंदिरा गांधी ने गलती करी थी बांग्लादेश को अलग करवा के। आज भी अगर वहां पाकिस्तान होता तो जिस तरीके से हमारा इधर की तरफ बॉर्डर है, उतना ही स्ट्रांग, उतना ही खतरनाक बॉर्डर हमारे को सिक्योरिटी की फॉर्म में बांग्लादेश के साथ लगाना होता। बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। उसमें फिर मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि शायद इंडिया जो है वो फिर ज्यादा तालिबान के करीब हो सकता है। इसकी एक थ्योरी मौजूद है, वन कैन लुक एट दिस के हम तो चाहते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ इतने घनिष्ठ संबंध बनाए, इतनी स्ट्रांग रिलेशंस बनाए कि हमारे यहाँ पर एक भी मिले तो हमारे को बिना किसी समय प्रॉब्लम के उसे सीधा लात मार के ना, वो मतलब फुटबॉल की तरह बॉर्डर के पार फेंके। एक बात, क्योंकि देखिए वहां पर ना अब एक ताकत नहीं रही, अब जो ताकत का तवाजुन है वो भी एक तरफ नहीं रहा, वहां पर कई ताकतें इस वक्त काम कर रही हैं। मैंने आपको बार बार कहा कि इंडिया की 50 साल की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में उड़ गई और पाकिस्तान की 50 साल की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में उड़ गई। दोस्ती खत्म हो जाएगी ना, और उसके बाद जो बॉर्डर पे दिखेगा धैड़ गोली मारेंगे और बहुत स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी, तो वो जो रिलैक्सेशन वाला पार्ट था वो खत्म हो जाएगा। Doesn't want to listen, वो कहते हैं दिस इज बुलशिट, दिस इज नॉनसेंस, हमें इस खित्ते को मजबूत नहीं बनाना, हम सिर्फ इंडिया हैं, हम राज करना चाहते हैं, हम इस खित्ते के अंदर एक डोमिनेंस चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं एक तरीके से एनिमी या हॉस्टाइल कंट्री बने। जैसे ही एनिमी स्टेट बनेगा और कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो कम से कम हम उसे पाकिस्तान की तरह ट्रीट तो कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय प्रतिष्ठान में खतरे की घंटी बजाते हुए पाकिस्तानी सेना ने 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वह फरवरी 2025 से अपनी सेना को प्रशिक्षण देगी। दोस्तों, फरवरी में मेमनसिंह छावनी से शुरू होकर बांग्लादेश सेना की 4 छावनियों में प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, क्योंकि मेमनसिंह में बांग्लादेश सेना का प्रशिक्षण और सिद्धांत कमान मुख्यालय है। पाकिस्तान के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी बांग्लादेश सेना के अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच सहयोग के लिए समझौता यूनुस शासन द्वारा इस्लामाबाद के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयासों की पृष्ठभूमि में हुआ है। पाकिस्तान सेना द्वारा निर्देशित पहला प्रशिक्षण मॉड्यूल 1 साल तक चल सकता है। अब बांग्लादेशी सेना में भारतीय विरोधी विचारधारा के पनपने की आशंका पैदा हो गई है, जो बांग्लादेश में जन्मे और अवामी लीग के शासन में अधिकारियों की भर्ती के बाद बरसों में कमजोर पड़ गई है। पाकिस्तान से प्रशिक्षित अधिकारी देश की आजादी के बाद पहले 2 दशकों तक बांग्लादेश की सेना में नेतृत्व के पदों पर बने रहे। इस सूची में जनरल जियाउर रहमान और लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद शामिल थे, जो दोनों ही राष्ट्रपति बने। इस अभ्यास ने बांग्लादेश की सेना द्वारा भारत विरोधी सिद्धांत की वकालत को तब तक सुनिश्चित किया जब तक कि यह कमजोर नहीं पड़ गया। दोस्तों, बांग्लादेशी सेना के नेतृत्व को अवामी लीग और शेख हसीना का करीबी माना जाता है। वर्तमान सरकार उनके खिलाफ मामले दर्ज कर उन्हें निशाना बना रही है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए भी चुनौती पैदा करती है, जो चारों ओर से जमीन से घिरे हुए हैं और असुरक्षित भी हैं। दोस्तों, शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक मतभेदों के बीच ढाका के साथ पाकिस्तानी सेना के नए समझौते से भारत के साथ सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा होने की संभावनाएं बढ़ गई है। दोस्तों, 1971 के मुक्ति संग्राम, जिसने स्वतंत्र बांग्लादेश को जन्म दिया, उसके बाद यह पहली बार है कि बांग्लादेश ने उनके सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए पाकिस्तानी सेना के साथ समझौता किया है। दोस्तों, बांग्लादेश का दोगलापन उसे बर्बाद कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान की मदद ले रहा है और पाकिस्तान उसकी क्या मदद करेगा जबकि वो खुद कंगाल है। क्या कहेंगे रिमोन जी? मतलब बांग्लादेश से हमारी दोस्ती हुई, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बस बॉर्डर हमने जैसे आपके यहाँ आपके जैसे सिक्योर कर रखे हैं, उससे ज्यादा सिक्योर करने पड़ेंगे। हमें वहां पर थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आपके यहाँ से 2-4 आते हैं, वहां से तो मतलब चीटियों की पूरी फौज आएगी और एक दो को संभाल पाना बड़ा मुश्किल होगा। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा। पहले जो आ रही थी तब प्रॉब्लम नहीं थी आपको। आधे से ज्यादा सर, आधे से ज्यादा बांग्लादेश पहले से आप क्या बैठा हुआ है, तब आपको मैं वही तो चीज कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छा हुआ इंदिरा गांधी ने गलती करी थी बांग्लादेश को अलग करवा के। आज भी अगर वहां पाकिस्तान होता तो जिस तरीके से हमारा इधर की तरफ बॉर्डर है, उतना ही स्ट्रांग, उतना ही खतरनाक बॉर्डर हमारे को सिक्योरिटी की फॉर्म में
बांग्लादेश के साथ लगाना होता और इतना बढ़िया लेवल होता कि जितने 5 करोड़ जो है ना हमारे यहाँ घुसे बैठे हुए हैं, घुसपैठिए इलीगल फॉर्म में और हमारे कंट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक भी ना होता और पकड़ पकड़ के इनको भगा रहे होते, वही बॉर्डर पे ही गोली मार देते। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, एक प्राउड वाला मोमेंट है कि 93,000 ने अपनी पैंट उतार के रख दी तो वो टूट गया। मतलब ये हुआ ये था कि तोड़ना नहीं था, टूट गया। सबसे बड़ी बात ये थी, तोड़ना नहीं था। और हमें क्या पता पाकिस्तानी जो है वो मतलब पैंटे छोड़ के भागना शुरू कर देंगे और कहेंगे भाई, वो जनरल नियाजी जो वो कहेगा भाई हमारे बस की नहीं है और सरेंडर करने में वो बांग्लादेश जो वो बन जाएगा। हमें बिल्कुल इच्छा वो नहीं थी, हमारी तो गलती होगी भाई। एक आदमी है वो लड़ रहा है, वो लड़ते लड़ते शीशा टूट गया, अब क्या करेगा उसमें, टूट गया, वो था इतना कमजोर, फ्रेजाइल था वो। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि चलो ठीक है, हम तो चाहते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ इतने घनिष्ठ संबंध बनाए, इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाए कि हमारे यहां पर एक भी मिले तो हमारे को बिना किसी समय प्रॉब्लम के उसे सीधा लात मार के ना वो मतलब फुटबॉल की तरह बॉर्डर के पार फेंके। एक बात। दूसरी बात, बॉर्डर फेंसिंग इतनी जबरदस्त कर दे कि एक चूहा भी वहां से वापस ना आ पाए, और जैसे ही कोई बॉर्डर पे खड़ा हुआ दिखाई दे, हमारे बॉर्डर के जो गार्ड्स होते हैं ना, अभी क्या होता है ना, अभी देखना पड़ता है इन बेचारों को कि यार देखो कोई इशू क्रिएट ना हो जाए, दोस्ती है तो दोस्ती खत्म हो जाएगी ना, और उसके बाद जो बॉर्डर पे दिखेगा धैड़ गोली मारेंगे और बहुत स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी, तो वो जो रिलैक्सेशन वाला पार्ट था वो खत्म हो जाएगा। और जो अभी तक एक जो थोड़े मामला सेटल चल रहा था वो बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस आएगी, और उससे जो इंडिया को फायदा होगा, मैं तो मानता हूं होना चाहिए। और उसके बाद पता क्या होगा आरजू जी, मैं तो चाहता हूं एक तरीके से एनिमी या हॉस्टाइल कंट्री बने। जैसे ही एनिमी स्टेट बनेगा और कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो कम से कम हम उसे पाकिस्तान की तरह ट्रीट तो कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की फ़ौज को ट्रेन करेगा तो ज़ाहिर बात है वो जो डिफरेंसेस हैं वो डेफिनेटली कम होंगे। पाकिस्तान अगर बांग्लादेश की फ़ौज को ट्रेन करेगा और भारत के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बढ़ाता है तो डेफिनेटली इंडिया थोड़ा परेशान होगा इसमें। उसमें फिर मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि शायद इंडिया जो है वो फिर ज़्यादा तालिबान के करीब हो सकता है। इसकी एक थ्योरी मौजूद है, वन कैन लुक एट दिस, कि इंडिया जो है वो तालिबान के करीब हो सकता है। इंडिया वो, मैंने जैसे आपको कहा नहीं, मैंने आपको बार-बार कहा है कि इंडिया की 50 साल की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में उड़ गई और पाकिस्तान की 50 साल की इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में उड़ गई। सो इंडिया बांग्लादेश में अपने एसेट्स लूज़ कर गया, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में लूज़ कर गया, और दोनों आज बिल्कुल डिफरेंट लाइन एंड लेंथ पे खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इंडिया और बांग्लादेश के तो फिर भी मुनासिब ताल्लुकात हैं, आना-जाना है, उस तरह के चैलेंजेस नहीं हैं। पाकिस्तान के तो अफ़गानिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रहे, इस वक़्त तो हम एक एनिमी कंट्री है। ये एक पाकिस्तान को मसला है। ईरान ऑलमोस्ट एन एनिमी कंट्री इज़ कंसीडर्ड, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। अफ़गानिस्तान एनिमी कंट्री, इंडिया एनिमी कंट्री, एक चाइना ही रह जाता है, और चाइना की जो लीडरशिप की आजकल जो बातें आ रही हैं वो भी कोई अच्छी बातें नहीं हैं। वो हमें थोड़ा पता लगेगा आफ्टर सम टाइम, जब हम उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें पता चलेगा कि चाइनीज़ किस हद तक हमसे गुस्सा कर रहे हैं आजकल। सो लेट्स सी, इसमें इंडिया को शायद ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को फोकस करने की वो ये है कि हम कैसे इस खित्ते को मजबूत बना सकते हैं। देखिए, इंडिया डजंट वांट टू लिसन, वो कहते हैं दिस इज़ बुलशिट, दिस इज़ नॉनसेंस, हमने इस खित्ते को मजबूत नहीं बनाना, हम सिर्फ इंडिया हैं, हम राज करना चाहते हैं, हम इस खित्ते के अंदर एक डोमिनेंस चाहते हैं। मतलब जो बात फैक्चुअल हकीकत है, ठीक है, वो कहते हैं जी कि हमने नहीं कुछ ऐसा करना। वो नहीं सुनना चाहते। वो पाकिस्तान की भी ज़ाहिर बात है, नहीं सुनना चाहते इस मामले में, और वो समझते हैं कि ऐसे ही बेहतर है जैसे हम हैं। अगर हम ये करेंगे तो वी विल बी इन अ बेटर पोज़ीशन, और अगर हम ये नहीं करते, जो मतलब ये बात है, तो फिर हमें वो जैसे कहेंगे ना कि इंडिया को अपनी एक हेजेमोनिक जो डिज़ाइन्स हैं और पुलिसमैन खित्ते का बनना है। वो कहते हैं हमने बनना है। अब ये इंडिया के अंदर भी आपको पता है कि नेशनलिस्टिक अपसर्ज, और पर्टिकुलरली मोदी साहब के अंदर, दौर के अंदर इंडिया जो है वो अपने आप को
इस वक्त वो जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी इमर्जिंग पावर समझता है। दोस्तों, अब भारत के लिए चिंता बढ़ रही है क्योंकि पाकिस्तान से प्रशिक्षित अधिकारी बांग्लादेश की आबादी के बाद के 2 दशकों तक सेना के नेतृत्वकारी पदों पर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से उन्होंने उन्हें प्रशिक्षित किया है, उसी तरह से पाकिस्तानी अधिकारी फिर से बांग्लादेशी सैनिकों के बीच अपनी भारत विरोधी विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, भारत लंबे समय से शिकायत करता रहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में आतंकवादी और उग्रवाद को बढ़ावा दिया है। भारत के खिलाफ काम करने वाले सभी आतंकी समूहों के मुख्य केंद्र पाकिस्तान में है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना की ISI उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों पर भारत में आतंकी घटनाओं की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने का आरोप लगाया गया था, जिसमें 2008 का मुंबई हमला भी शामिल है, जिसमें कई देशों के 165 से ज्यादा लोग मारे गए थे।